कल एक मैसेज भी आया था मेरे व्हाट्सएप में, हानि को तू आशीष से बदल दिया है पिता, इनको तू नौकरी में ब्लेसिंग देने जा रहा है, इनको तू बिजनेस में ब्लेसिंग देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इनके बंद काम को तू ओपन करने जा रहा है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। आप जो भी आपके जीवन में हानि हुई है, आप जो भी कठिनाइयों का सामना किए हैं, आपका जीवन में जो भी घटी कमी हुआ है, परमेश्वर उसको पूरा करने जा रहा है। आपकी हानि को आपको आशीष में बदलने जा रहा है इस वचन के द्वारा। अगर विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हम देखते हैं योवेल 2 अध्याय के उसके 25 पद में, तो वहाँ पास लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और एले और हालिल और गाजक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैं तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। आपकी जो भी हानि हुई है बीते दिनों में या बीते महीनों में, प्रभु उनको दोबारा से भरपूरी से भरने जा रहा है, उस हानि को आशीष में बदलने जा रहा है। विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो कुछ मैंने खोया, जो कुछ मेरे जीवन में हानि हुई, तो उसको दोबारा भरने जा रहा है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ कहता है, जिन वर्षों की, यानी कि आपके जीवन में जो दुख आया, जो हानि आपको उठानी पड़ी, वो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक कार्य था। यहाँ पास वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हालिन और गाजक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। हो सकता है आपके जीवन में, आपके धंधे में, आपके बिजनेस में आपको हानि अभी उठाना पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर उसको दोबारा से, बल्कि उससे भी अधिक आशीष देने जा रहा है आपके जीवन में। विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो भी मैंने इस समय हानि उठाई है, हो सकता है बहुत से भाई बहन का नौकरी भी चले गए हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उससे बेस्ट आपको नौकरी देने जा रहा है। जितने सैलरी के लिए प्रार्थना करवाए हैं, उससे अधिक आपको नौकरी देने जा रहा है, उससे अधिक सैलरी का नौकरी देने जा रहा है, काम देने जा रहा है, बिजनेस में आपको दुगनी आशीष देने जा रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए इस वचन पे। आपके हानि जो उठाने पड़ी है, वो परमेश्वर आपको दोबारा से आपको उसको लौटाने जा रहा है। और यह कहता, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लोगे। हो सकता है इन दिनों में बहुत से भाई बहन परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए हों, कि हो सकता है बहुत से ऐसे लोगों के जीवन में, जिस समय वो प्रभु में अपना जीवन को समर्पित किए, अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए। कल एक मैसेज भी आया था मेरे व्हाट्सएप में कि पास्टर जी, मैं 2 दिन हुआ था, मैं यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, और मैं उसमें वचन में बढ़ रहा था, प्रार्थना देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया, मेरी नौकरी चली गई, मेरे घर में अभी कुछ भी खाने पीने को नहीं है। लॉकडाउन उसके बाद हो गया, भात बंद हो गया, मैं बहुत ही परेशान हूँ। लगता है कि मसीह में आने के बाद ही ये सब दुख मेरे जीवन में आया है, इसलिए मैं आज मसीह से अलग होता हूँ। ये होता है एक छोटा विश्वास। फिर आपने किस चीज़ के लिए अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था? मसीह में आएंगे, दुख तकलीफें आपके पीछे आएगी, हो सकता है पहले से ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम इस दुख तकलीफ को सहते हुए, हम मसीह में विश्वास करते हुए अगर हम आगे बढ़ जाएं, तो हम जीवन का मुकुट को हम प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। मैं अक्सर कहता हूँ, जब हम उसके राज से निकलकर हम प्रभु के राज में आते हैं,
तो उस राज का जो होता है वो आपके पीछे पड़ जाता है कि आपको कैसे फिर इस राज से अपने राज्य में लेके आए, और उसको आपके हर एक कमजोरी पता रहता है कि मैं कहाँ तीर छोड़ूंगा तो ये कहाँ लगेगा और किस प्रकार से लगेगा। लेकिन जब वो तीर छोड़ता है और आपके अंदर विश्वास भरपूर है तो वो तीर आपके पास आएगा लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप अंदर से मजबूत है, आप विश्वास में कायम है कि प्रभु इस समस्याओं को निकालेगा। वही होता है असली परीक्षा जीवन में मसीह में आने के बाद। जब हम मसीह में आए, हमारे दुख तकलीफ हमारे पीछे पीछे आती है, शैतान आपके पीछे पड़ रहता है कि आपको किस प्रकार से परमेश्वर को उपस्थिति से नीचे गिरा दिया जाए। हालेलुया। लेकिन हमें उस कठिन समयों में हमें प्रभु पर विश्वास रखते हुए उसके वचनों पे हमें बने रहना है, और उस कठिनाई को अगर आप पार करेंगे उसके बाद आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। क्योंकि शैतान सोचेगा इसके पास जब दुख तकलीफ था मैंने इसके ऊपर तीर छोड़ा, उस समय भी ये विश्वास में मजबूत था, वो प्रभु से अलग नहीं हुआ। लेकिन जब इसके पास आशीष आ गया, आनंद आ गया, तो अब इसके पास जाने से कुछ मतलब नहीं है। यानी कि उसका अटैक वही होता है जब आप मसीह में नए नए आते हैं तो आपके चारों तरफ समस्याएं प्रॉब्लम्स घेर के बैठ जाती कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि जब मैं मसीह में आया तो ऐसा हो गया क्या। ऐसा ही होता है मेरे भाई बहन देखने वाले, सोच लीजिए आप उस कठिनाई को पार कर लिए तो आप मसीह के राज में विजेता को प्राप्त कर लिए। हमें प्राण दें तक विश्वास रखना है मसीह में, और यहाँ कहता है जो तुमको हानि हुई थी मैं उसको तुमको भर दूंगा और तुम तृप्त होकर भर पेट खाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लोगे। हम केवल अपने परमेश्वर का ही नाम लेने वाले हो जाए। हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवतों का परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें आशीषों से भरपूर करेगा मेरे प्रियो। कब? जब हम परीक्षा में सफल होकर हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि विश्वास हमारे अंदर से मजबूत होना चाहिए, तो ही हम उस परीक्षा में हम पास हो जाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जो भी पिता हमारे जीवन में हानि उठाने पड़ी है तो उनको दोबारा से भरपूर करने जा रहा है पिता परमेश्वर, वन उससे अधिक तो आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इनके जीवन जब दुख तकलीफ समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठी हो प्रभु जी, ये अंतिम क्षण तक ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, इनको पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरपूर कर खुदावन। जब इनके जीवन में तकलीफ आए, समस्याएं आए, चारों तरफ समस्याएं घिर के बैठी हो, ये अंतिम क्षणों तक तुझ पर भरोसा रखने वाले हो जाए, ताकि ये अंतिम क्षणों तक भरोसा रखते हुए विजय को प्राप्त करते हुए उस मुकुट को प्राप्त कर सके। हाँ प्रभु जी तूने ऐसा ही किया, इन सब को तू आयुष से भरपूर किया, इनके तू हानि को तू आशीष से बदल दिया है पिता। प्रभु जी इनके जो हानि हुई थी उनको तू आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, इनको तू नौकरी ब्लेसिंग देने जा रहा है, इनको तू बिजनेस में ब्लेसिंग देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इनके बंद काम को तू ओपन करने जा रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, ये जितने सैलरी के लिए प्रार्थना करवाए हैं उससे अधिक तो इनको आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुना धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दे आशीष ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। हम केवल उस पर भरोसा रखने वाले होए, वही हमारा एक निशाना होना चाहिए, और जब निशाना सही निशाने पर लग जाएगा तो हम उस मुकुट को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।